चलिए पहले बात को समझना थोड़ी सी है, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लो एक पेन की कीमत 5 रुपए है। कितने रुपए है? ठीक है, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी? कितना होगा? आपने क्या किया, आपने एक की कीमत से, मतलब आपने कीमत से, ठीक ना, आपने क्या किया, कीमत के साथ क्वांटिटी का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। समझ रहे हैं आप? जब भी आपको एक की कीमत देता है और आपको एक से अधिक की कीमत निकालनी होती है, तो एक की कीमत के साथ आपने क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक की कीमत कितनी है, 5 है और 10 चाहिए, तो कितना हुआ, 10 बना 50। ठीक है, मतलब आप कैसे टोटल ओवरऑल खर्च निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, एक की कीमत से आप संख्या का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं जितने का आपको चाहिए। ठीक है, ठीक। अब इसमें आप बैक होइए, देखिए 4.2 का एग्जाम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको उदाहरण एक में जो समस्याएं दी गई हैं, समस्या मतलब सवाल जो दिया गया है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको क्या करना है, हल करना है। तो एग्जाम्पल जो फर्स्ट था उसमें 2 सवाल हैं, तो 2 सवाल में पहला सवाल हमने कल देख लिया है, दूसरा सवाल अपन को देखना है। तो दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़ लो पहले। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। एक कोई फैक्ट्री है, छोटी मोटी फैक्ट्री कोई है, और वो क्या कर रही है, एक दिन कुछ खिलौने निर्माण करती है। कितनी निर्माण कर रही है ये नहीं बताया गया, कुछ बना रही है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब देखो प्रत्येक खिलौने की कीमत कितनी है, मूल्य मतलब कीमत कितनी है, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब प्रश्न ये कहना चाहता है कि जितने भी खिलौने बने हैं, मान लेते हैं कि 10 खिलौने बने, बात समझिएगा, कितने खिलौने बने, मान लिए कि 10 खिलौने बने उस दिन कंपनी में, तो एक की कीमत कितनी है, 55 में से 10 को घटा दीजिए, मतलब एक की कीमत तब आपको प्राप्त होगी। प्रश्न का कहना है उस दिन जितने भी खिलौने बने हैं 55 रुपए में से, यानी 55 रुपए में से आप घटा दीजिए उसकी संख्या को, तो एक की कीमत पता चल जाएगी। फिर क्या बोला गया है, किसी दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 से, टोटल निर्माण करने का उसी दिन लागत कितना था, 750। तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करिए कि कितने खिलौने उस दिन बने थे कंपनी में। ठीक, प्रश्न समझ रहे हैं आप? प्रश्न का कहना है कि एक दिन कंपनी में कुछ खिलौने बने, ठीक है, एक दिन कंपनी में क्या बने, कुछ खिलौने बने, कितने बने ये नहीं पता, पर बने। ठीक, और एक की कीमत कितनी है, 55 रुपए में से आप जितने खिलौने बने हैं उसको घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक का कीमत मिलेगा। और बता रहा है कि टोटल खर्च कितना मिल रहा है, लगा था टोटल 750। अब प्रश्न का कहना यह है कि आप ये बताइए कि कितने खिलौने बने थे। ठीक है, तो चलिए मान के काम चालू करते हैं अपन। ठीक, आप करेंगे क्या, हल, आप लिखेंगे क्या, माना, यहीं से लिखना, एक एक स्टेप को देख के मानते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं, माना, ठीक ना, उस दिन निर्मित हुए खिलौनों की संख्या क्या थी, x है, या फिर मान सकते हो, ठीक ना, आप मानोगे, माना उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या x है। कितने खिलौने बनाए गए, x। ठीक, अब तो प्रत्येक की कीमत कितनी बताई गई है, तो प्रत्येक खिलौने की कीमत, प्रत्येक खिलौने की कीमत बताया गया कि 55 रुपए में से, 55 में से जितने भी खिलौने उस दिन बने थे, तो कितने बने हमारे पास, खिलौनों की संख्या x तो लिखा ही नहीं मैंने, x है। ठीक, उस दिन जितने भी खिलौने बने थे उसको घटाइए, तो हमने ये घटा दिया, मतलब एक की कीमत इतनी है। ठीक है, एक खिलौने की कीमत, देखो प्रत्येक का मतलब एक से होता है ना, मतलब प्रत्येक खिलौने की कीमत 55 माइनस कितनी है, x, क्योंकि जितने भी खिलौने बने थे 55 में से घटाना है, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक ना, तभी आपको एक की कीमत बताएगा। देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा, मूल्य मतलब कीमत। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न ये भी कह रहा है कि टोटल लागत कितना था, 750 था, कितना था, 750, तो आप लिख सकते हैं अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार
अभी आप खुद बताए हैं, क्या बताया आपने कि सर एक के मूल्य से आप क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो टोटल कीमत निकलती है। आप ही तो बताए अभी कि एक, अभी से पहले हमने क्या देखा, एक के मूल्य से क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक का मूल्य कितना है हमारे पास 55 माइनस, देखो 55 माइनस एक्स, ये एक का मूल्य है। अब हम किसका गुणा करेंगे, क्वांटिटी, कितनी संख्या है, तो संख्या कितनी थी एक्स, और टोटल कितना खर्च लग रहा है 750। ये है प्रश्न का कंडीशन, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, आप आगे आइए, x का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 55x ऋण x मिलके x का स्क्वायर, और कितना हुआ 750, ठीक। अब आपके पास कितना आ गया, ये देखो एक्स स्क्वायर पोर्शन जब माइनस का ना तो बराबर के आप उधर लेके जाइए ताकि पहले वो प्लस का हो जाए। तो दिमाग लगाओ, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 55 उधर जाएगा तो ऋण का 55 हो जाएगा, और ये धन का 750 पहले से। ये एक द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, बन गया। द्विघात समीकरण जो है ना वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाती है। इसीलिए हम इस चैप्टर में मतलब कि द्विघात समीकरण हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है, आगे हल करना है, गुणनखंड मेथड से आप हल कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, शुरू वाला लिखते हैं और कहाँ का लिखेंगे, लास्ट का, ठीक। अब 750 एकम 750, अब 750 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड, तो 750 का गुणनखंड कर डालिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 पंचे 10। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब यहाँ से देखो किससे कटेगा, 5 से, तो 25 पंचे 125, और पचम 25, और 5 एकम 5, कितना लाना है अपन को 55, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से कितना हो गया 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, और पचम 25, 30 और 25 में टूट जाएगा, किस में टूटेगा 30 और 25 में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का, माइनस यहाँ पे कितना हुआ 30x, माइनस का कितना हुआ 25x, ठीक है। देखो 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, और 30 और 25 का गुणा करो तो कितना जाएगा 750, ठीक। तो ये गुणनखंड में आपके पास क्या हुआ, सेट हो गया। अब आप आगे आइए, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना हुआ 30, माइनस 25 कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना हुआ यहाँ से 30, इक्वल कितना कहलाया 0। अब ये आपके पास कितना हुआ x माइनस 30, देखो 2 बार है तो x माइनस 30 लिखेंगे, और x माइनस कितना लिखेंगे 25, इक्वल कितना हुआ 0। अब देखिए इसको 2 पार्ट में आप तोड़िए, ठीक, क्या हुआ x माइनस 30 इक्वल 0, ठीक है। 2 पार्ट में 2 संख्याओं का गुणनफल अगर शून्य है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याएं शून्य होंगी, या तो पहली शून्य होगी या तो दूसरी शून्य होगी, तो यहाँ पे दोनों शून्य करेंगे अपन। तो इसका मतलब x बराबर कितना हुआ माइनस 30 जाके कितना हुआ प्लस का 30, और यहाँ पे कितना हुआ आपके पास x माइनस 25 इक्वल कितना हुआ 0, यानी x बराबर कितना हुआ 25 प्लस का हो गया। अब दोनों मान धनात्मक हैं, हम दोनों मान को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक ना, तो हमको दोनों मान लेके चलना पड़ेगा। तो जब आप दोनों मान लेके चलेंगे तो 2 स्थिति बनाइए, आप स्थिति नंबर 1 बनाइए और स्थिति नंबर 2 बनाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्थिति, ठीक, फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्यों बना रहे हैं, ठीक है, तो स्थिति फर्स्ट में आप बताएंगे जब x बराबर आप कितना लेते हैं 30, ठीक है। जब आप x बराबर क्या कर रहे हैं 30 ले रहे हैं, ठीक है, x बराबर 30 लेने पर ये जब x बराबर 30, तो देखो x कौन था, दिमाग लगाओ, x कौन है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो देखो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है आपके पास, x था, तो x का मान रखो, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, यहां से क्या पता चला कि खिलौनों की संख्या कितनी है, खिलौनों की संख्या, तो बेटा खिलौनों की संख्या कितनी हो गई 30, क्योंकि x तुम्हारे पास खिलौनों की संख्या ही है, मतलब उस दिन कंपनी में कितने खिलौने बने थे 30 खिलौने बने। अच्छा, एक की कीमत कितनी होगी, तो प्रत्येक की कीमत कितने रुपए का था, तो देखो आपको क्या बोला गया था कि आप 55 में से जितने खिलौने बने हैं 30 बने हैं तो घटा दीजिए, तो कितना आ गया 25 रुपए, मतलब आपके पास कितना निकल के आया, एक खिलौने की कीमत कितनी है 25 रुपए। आई बात समझ में, 30 खिलौने बने हैं और 25 रुपए कीमत है, तो दिमाग लगाओ क्या टोटल खर्चा 750 आ रहा है, 25 नहीं 75 यानी 750 पूरा हो गया। एक की क्वांटिटी के साथ 30 का गुणा कर लीजिए, 750 टोटल आ रहा है, मतलब प्रश्न हमको सही दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आओ, ये हुआ, इसके नीचे सेकेंड स्थिति बनेगी क्या, सेकेंड। जब आप क्या सिलेक्शन करेंगे, जब आप x बराबर कितना लेंगे 25, ठीक, तो जब आप x बराबर 25 लेंगे, इसको मैं यहीं पे कॉपी कर लेता हूं, तो देखिए खिलौनों की संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी 25, क्योंकि x कितना है
ये x क्या है, खिलौनों की संख्या। आपने मान रखा ना कि खिलौनों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब एक की कीमत कितनी हो जाएगी, 55 में से घटाने के लिए बोला था, ठीक है। कीमत भी निकाल दो आप, 55 माइनस कितना हो गया 25, यानी एक की कीमत कितनी हो गई 30 रुपए। मतलब हमारे पास दो आंसर हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, दिमाग लगाइए, अगर हमारे पास उस दिन 30 खिलौने बने तो प्रत्येक की कीमत कितनी है 25, अगर 25 खिलौने बने तो प्रत्येक की कीमत कितनी है 30। अब एक कंपनी पर निर्भर करेगा कि कंपनी टीना कितने बना रही है, टीना, बाकी हमारे पास आंसर्स कितने निकल रहे हैं, डबल, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, और गलत भी नहीं है, एक की कीमत के साथ आप गुणा कर लीजिए, ठीक ना, एक की कीमत के साथ संख्या का गुणा करिए तो 750 आ रहा है, मतलब ये दोनों हमारे आंसर हैं, ठीक। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, कंप्लीट। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। हालांकि उसने कीमत नहीं पूछा है, सिर्फ संख्या जानना चाहा है, हम कीमत और संख्या दोनों बता दिए हैं, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक। अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनना है और समझना है, प्रश्न को समझने का भरपूर प्रयास करिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आता है तो बताना भी है, ठीक है ना। आगे आइए, ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के बारे में थोड़ी सी पढ़िए। तो प्रश्न कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 है, जोड़ने से कितना आता है और गुणा करने से कितना आता है, समझ रहे हैं। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने से 27 आ रहा है, ठीक ना, 27 आ रहा है, ठीक। तो क्लियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, कितनी संख्याएं, दो, जिनका योग जोड़ने से कितना है, योग मतलब जोड़ने से कितना आना चाहिए 27, और गुणा करने से कितना आना चाहिए 182। लॉजिकल ऐसा सोचिए कि क्वेश्चन नंबर वो क्या हो सकता है, लॉजिकल सोचिए कि कौन सी संख्या हो सकती है। देखो 13 और 14 नहीं हो सकता, जोड़ने में कितना आ रहा है 4 3 7 2 27। अच्छा इन दोनों को गुणा करो तो 13 गुणे 14, 14 त्रिक 42 की 2 हासिल 4, 14 एक कम 14 4 कितना हो गया 18, देखा। लेकिन हमको इस तरह नहीं करना है, ठीक ना। ये तो ठीक है, लॉजिकल आप सोच ले गए, ठीक ना, लेकिन हमको लिख के दिखाना है, ठीक, क्योंकि लिखने का नंबर मिलेगा हमको, ठीक। तो चलिए देखते हैं, मानने का तरीका देखिए कि कैसे आप मानेंगे हल, ठीक। अब देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है x है। आप क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि पता नहीं है इसलिए आप मानेंगे, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या आपको क्या मानना पड़ेगा 27 ऋण x है। अच्छा क्यों, जब जब योग की बात करेगा ना, दो संख्याओं की योग की बात करेगा, या दो लोगों के पास मिला के कुछ चीज है, तो एक को जब आप x मानोगे तो दूसरे को आप उसके जितना योग दिया जाएगा उससे घटाना पड़ेगा आपको। दिमाग लगाओ, अगर ये पहली संख्या 10 होगी सपोज, तो दूसरी संख्या यहाँ पे रख दो, 10 में 27 में से 10 चला जाए तो कितना बचेगा 17। तो 27 और ये 10 और 17 मिलकर 27 नहीं हो जाएगा, तो योग यहीं से निकलेगा। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जाइए जोड़ देख लीजिए, दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, x को जोड़िए और 27 ऋण x को जोड़िए, तो ऋण x से धन x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 27। तो दो संख्या का योग निकल रहा है, 27 की नहीं निकल रहा है, ठीक ना। तो ये मानने का तरीका यही रहेगा, ध्यान रखेंगे आप कि कैसे मानना है। जब भी दो संख्याओं का योग देगा तो एक को x मानना, और दूसरी को जब दूसरी संख्या निकालना तो उसके योग से उस पहली वाली संख्या को घटा देना, तो दूसरी संख्या बन जाती है, ठीक है। अगर ये 5 होगा तो यहाँ पे रख दो, तो दूसरा वाला कितना होगा 22, तो तब भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो ये मानने का तरीका यही है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, गुणनफल कितना है 182, तो आप लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं अब किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि x गुणे 27 ऋण x बराबर कितना हुआ तुम्हारे पास 182। प्रश्न का कहना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का जो गुणनफल है वो कितना 182 है। तो चलिए करिए गुणा, यानी देखो 27 का जब गुणा तुम करोगे किस x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 27x माइनस कितना हुआ x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 182। अब देखो इनको सब उधर लेके जाओ, क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि x स्क्वायर क्या है माइनस का, हमको इसको क्या करना है प्लस का करना है। तो ये उधर जाके दिमाग लगाइए क्या हो गया प्लस का हो गया, ये 27 उधर जाके क्या हो गया ऋण का हो गया, और धन का 182 पहले से रखा है बराबर क्या हुआ 0। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा।
अब आगे आइए, इसको सेट करिए गुणनखंड मेथड से। ये एक्स स्क्वायर है, ये धन का कितना 182 बराबर कितना हो गया 0। ठीक, 100 अब देखो 27 लाना है तो 100 जब 82 का जब तुम गुणनखंड करोगे तोड़ोगे ना तो सेट हो जाएगा। ठीक ना, करते करते आपसे याद हो जाएगा। ये पता है 13x ऋण 14x में टूटेगा, गुणा करोगे तो 182 आएगा, अभी हमने किया भी था। ठीक ना, 13 और 14 कितना हो जाएगा ऋण का 27। ठीक, अब कॉमन कर लीजिए यहाँ पे x कॉमन, तो x माइनस कितना हुआ 13। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास कितना हुआ, जब हम यहाँ पे 14 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो गया 13 इक्वल क्या कहलाया 0। ठीक, अब यहां से क्या कहलाया, यहाँ पे देखो x माइनस 13 दो बार है तो चाहे तुम कॉमन करना सब कह दो, और या फिर कहो कि हम एक बार लिख रहे हैं ये, और एक ब्रैकेट में x माइनस कितना हो जाएगा 14। ठीक, इक्वल कितना हो गया 0। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पे हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। ये x माइनस 13 इक्वल कितना हुआ 0, तो यहां से x बराबर कितना हो गया 13, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हुआ x माइनस 14 इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो गया प्लस का 14। मतलब हमारे पास दोनों मान पॉजिटिव आ गए, और दोनों को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि संख्या दोनों है। ठीक है, तो इसका मतलब दो स्थिति यहाँ भी कंप्लीट करनी है आपको। ठीक ना, कितनी स्थितियां बनेंगी 2। चलिए बनाइए दोनों स्थितियां। स्थिति कौन सी, फर्स्ट। ठीक, अब स्थिति फर्स्ट में आपके पास क्या निकलेगा, जब आप क्या कर रहे हैं x बराबर 13 ले रहे हैं। ठीक ना, जब x बराबर आप क्या कर रहे हैं 13, तो देखो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, पहली संख्या, तो बेटा पहली संख्या आपके पास कितनी हो गई 13, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या, तो हमको क्या करना है 27 में से घटाना है, तो 27 में से 13 को घटा दो तो कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, तो 13 14 मिलकर 27, और 13 14 का गुणनफल कितना आ गया, ठीक है 182। अच्छा, ये पहली स्थिति से निकल गया। अब हम चलते हैं कहां पे, दूसरी स्थिति में, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड। ठीक, अब आपके पास क्या हुआ, जब आप क्या सेलेक्ट करेंगे x बराबर आप क्या लेंगे 14 लेंगे। ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या, तो बेटा पहली संख्या कितनी हुई 14, और दूसरी संख्या कितनी हुई, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 27 में से घटाओ 27 ऋण 14 यानी 14, और यहां से कितना आ गया 13। तो देखो या तो संख्या पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी 14 होगी, या तो पहली 14 होगी तो दूसरी क्या होगी 13, और दोनों जोड़ने से 27 भी आ रहा है, और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 182 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा सवाल ये है। ठीक है, इस तरह से हमको करना है। आएगा समझ में, मतलब प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और फिर करने का प्रयास करिए। ठीक ना, और जैसे मैंने बताया सेम वैसे करना है। ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में सेम छापना रहता है। ठीक है, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि कहां से कितना कितना आना है। ठीक, और टारगेट अपना पूरे में पूरे का है। ठीक ना, 100 आउट ऑफ 100 का। ठीक है, कैसे आएंगे क्वेश्चन, कहां से आएंगे, वो सब मैं आपको खुद ही निर्धारित कर दूंगा। चलिए, क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन है चौथा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना। दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, क्रमागत मतलब क्रम से। वहां से उठ के यहां पे बैठो आप आके, बैठ जाओ वहीं पे कहीं पे भी। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, क्रम से। अब बोला है धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं ले सकते हो आप। ठीक ना, ऋणात्मक का क्रम नहीं लेना है कि ऋण 1 के बाद तुम 0 में पहुंच जाओ, मतलब कि ऐसे कि ऋण 10 ऋण 9 ऐसे नहीं लेना है, धनात्मक वाला लेना है। क्या करना है, धनात्मक। और क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है 365। ठीक है, तो चलिए मानिए, आप मानेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x तथा दूसरी धनात्मक, दूसरी क्रमागत हम लिख देते हैं। ठीक, दूसरी क्रमागत यानी क्रम से, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1 है। क्रम से तभी तो आएगा, अगर आप x मान 1 सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2, अगर आप 10 सेलेक्ट कर दिए तो कितना हो जाएगा 11, मतलब जस्ट उसके एक आगे वाला। क्रमागत का मतलब यही होता है। ठीक, अब आइए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पकड़िए। तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार।
प्रश्न कह रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना है, वर्ग करके जोड़ोगे तो 365 आएगा। तो करो वर्ग, पहली संख्या का वर्ग करो, पहली संख्या का वर्ग और ये दूसरी संख्या का वर्ग, इनका वर्ग करने से कितना आ रहा है 365, वो ये कह रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ी से। ये क्या है एक्स स्क्वायर, पहले का वर्ग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो पहले का वर्ग फिर क्या हुआ दूसरे का वर्ग और 2ab लगाओ कितना 2 गुणे, ये तुम्हारे पास गुणा है 2 गुणे x गुणे 1, मतलब 2 गुणे 2 के साथ इन दोनों का गुणा होता है, बराबर कितना हुआ 365। आपने जो फॉर्मूला लगाया है ना वो आपको दिखाना पड़ेगा, जो आप फॉर्मूला लगाए हैं वो आप बताएंगे, चूंकि क्या हुआ a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपके पास क्या हुआ एक्स स्क्वायर मिलके कितना हुआ 2x स्क्वायर, एक का वर्ग करो कितना हुआ 1, अब देखो 2 1 कम 2 मतलब ये कितना है 2x, और 365 को आप इधर ले आओ तो ऋण का कितना हुआ 365, बराबर के इधर आते ही माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है ना, ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। ठीक, अब आइए आगे, अब इसको थोड़ी से क्रम से लिखिए, पहले 2x स्क्वायर वाला फिर x वाला, ठीक है 2x, अब 365 में से 1 चला जाए तो कितना बचेगा 364 ऋण का, और बराबर कितना हुआ 0। लेकिन रुको अभी इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 से भाग दे दो आप। ठीक है, जैसे 2 का भाग दोगे तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर धन का x और ऋण का कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। देखो 2 1 कम 2, ठीक है 2 8 16 2 दूनी 4। अभी तो इसको जस्ट सेट किए तो ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे सेट होगा ये देखो, शुरू वाला लिखे और लास्ट वाला लिखे। अब 182 एकदम 182 को जब हम तोड़ेंगे तो दिमाग लगाओ, क्या हम 14x ऋण 13x नहीं लिख सकते? 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 14x में से 13x जाएगा तो 1x बच जाएगा, और 14 में से 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। समझ गए, अब भी जस्ट सेट किए थे। ठीक है, इसे पीछे वाले क्वेश्चन पे। ठीक, अब अगर हम इसे गुणनखंड मेथड से हल कर रहे हैं, ठीक, तो अब आगे देखो क्या निकल के आया, यहां से x कॉमन करेंगे तो x धन कितना हुआ 14, ठीक है, और माइनस 13 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना बच जाएगा x प्लस 14 इक्वल 0। गुणा करके देख लो, एक्स स्क्वायर 14x ऋण 13 का करेंगे तो ऋण 13 कम 13 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस, देखो ये माइनस है, प्लस को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 13 गुणे 14 करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक, अब जो डबल है उसको आप सिंगल कर दीजिए पहले, ये आपके पास क्या हुआ x प्लस क्या हुआ 14 हुआ, और ये देखो 2 बार है तो एक बार लिख लिए, एक बार क्या लिखेंगे x माइनस क्या लिखेंगे 13 इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। अब इस केस में आपके पास कितना निकल के आया, इसको तोड़िए, x प्लस क्या करेंगे 14 इक्वल कितना हुआ 0, यानी आपके पास कितना हुआ x बराबर कितना हो जाएगा ऋण का 14, क्योंकि उधर जाते ही ये माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हुआ x ऋण 13 इक्वल कितना हुआ 0, यानी आपके पास कितना हुआ x बराबर कितना हो जाएगा 13। लेकिन रुक जाइए, अभी आपको अभी थोड़ी से रुकना पड़ेगा, मैं इसको शिफ्ट करता हूं इधर, ठीक है, ताकि आपको सब दिखाई दे। ठीक, आप नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके बाद यहां के बाद ये इसको नीचे लिखना है, ठीक है ना, मैं ऐसा इसलिए लिखा हूं ताकि थोड़ी सा भी आपको दिखाई दे। अब हम एक आंसर छोड़ेंगे, ठीक है ना, x का एक मान छोड़ेंगे, कौन सा छोड़ेंगे माइनस वाला। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न ने हमको पहले बता रखा है कि आपको धनात्मक संख्या लेना है। क्या करना है, देखो बोला है ना धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो मतलब हमको ऋणात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए, हम क्या लेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो प्रश्न खुद कह रहा है, इसकी वजह से आपको यहां से एक x का मान क्या करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लेने पर, पूर्णांक लेने पर। अब वो धनात्मक पूर्णांक आप x बराबर कितना ले रहे हैं 13। अच्छा, जब x बराबर आप 13 लेंगे 14 ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, माइनस का ये ऋण का है, और प्रश्न कह रहा है कि हमको धन का चाहिए, क्योंकि प्रश्न खुद बोला है कि देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब वो तुम्हारा x है कौन, जो माने हो उसमें जाओ, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या। पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी हो गई 13, ठीक है, क्योंकि पहला तुम्हारे पास 13 है, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो गई, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हुई, पूर्णांक संख्या वो हुई कितना, दिमाग लगाओ क्या माने थे, एक जोड़ना है तो 13 धन 1 मतलब कितना 14 हो गया। यहां पे रखो 13 और 1 कर दो कितना हो गया 14। अब जांच भी कर लो, ठीक ना, अगर आपको डाउट हो जांच करो। ठीक है, क्या करोगे आप जांच, कैसे करोगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 होना चाहिए। तो चलो चेक करो, यहाँ पे पहली संख्या 13 का वर्ग करो, 14 का वर्ग करो,
13 का वर्ग करेंगे तो 169 हुआ, 14 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 196 हुआ, और जब दोनों जुड़ेंगे तो 9 6 15 5 हासिल 1, 9 6 15 1 16 6 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 365। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उनके वर्गों का योग कितना रहा 365, ठीक है। ये प्रश्न की कंडीशंस है, प्रश्न जो कह रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे ना तो पूरा पूरा आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आगे आइए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। दोनों को जल्दी से देखते हैं, पांचवा और छठवां, ठीक। देखो क्या बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए आप, ठीक है, साइड में चित्र जरूर बनाइएगा, अगर बोल रहा है तो बनाइए आप। ये बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक ना, वह त्रिभुज, ठीक ना, जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक ना, वही क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज। एक कोण क्या होगा अगर 90 का, तो उसे हम क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। मतलब ये वाला कोण हमारा कितने का होगा 90 का, ठीक, ए बी सी, ठीक। और बाकी क्या होते हैं, दो कोण क्या होता है न्यून कोण होता है, एक कोण क्या होता है समकोण होता है, ठीक है। अब देखिए आगे आइए, प्रश्न क्या चाहता है हमसे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। प्रश्न क्या कह रहा है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बात समझ रहे हो, आधार जितना भी होगा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये आधार 10 है तो ऊंचाई 7 कम कर दो, तो 10 में 7 गया तो 3 ही यहाँ है, ठीक है। और कर्ण 13 है, खुद बता रहा है, कर्ण कितना बता दिया 13 बताया सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है, किससे तुलना कर रहा है वो, आधार से। तो हम मान लेते हैं कि तो हम मानते हैं कि आधार कितना है x, कितना मान लिए हम x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 7 कम है। मतलब ये देखो बताया है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई है, तो तुम्हारे पास 7 कम है तो 7 माइनस कर दो, ठीक है, तो इतना हुआ, समझ गए। तो देखो यहाँ पे जब आप हल करोगे, ठीक है, तो आप क्या मानोगे, माना समकोण त्रिभुज की आधार या समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग ऊंचाई हो जाएगा आधार से 7 सेंटीमीटर कम, ठीक। मैं थोड़ी सी इसको और इधर बना देता हूं, ये ठीक, 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अच्छा दिया क्या है आपके पास, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या दिया है कर्ण कितना बताया, तिरछी लाइन को कर्ण कहते हैं, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। अब याद करिए, थोड़ी सी दिमाग लगाइए, अब आप इसको आगे हल कैसे करेंगे, तो बेटा नॉर्मल सी बात है, समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ठीक ना, कहीं ढूंढने नहीं जाना है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रमेय से, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है बेटा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, किसका, लंब का वर्ग, और धन किसका, आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब अपना अपना मान लाइए और रखते जाइए, तो कर्ण कितना बेटा 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना बेटा x माइनस लंब मतलब ऊंचाई, ठीक है ना, तो कितना है तुम्हारे पास x माइनस 7, ठीक है। उसके बाद आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर। अब इसको हल करो, द्विघात समीकरण बन जाएगा। चलो देखो 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, तो क्या कह रहा है सूत्र की पहले का वर्ग करो धन दूसरे का वर्ग, तो दूसरे का वर्ग कितना हो जाएगा 49, अब माइनस 2ab, तो मतलब 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14x, और धन का कितना हुआ x स्क्वायर। आप यहाँ पे बता दीजिए, क्या बताएंगे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कितना हुआ 169 बराबर x स्क्वायर, दिमाग लगाओ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो x स्क्वायर को मान लो हाथी, ठीक है, ये एक हाथी और ये भी एक हाथी, एक हाथी दो हाथी, मतलब ये तुम्हारे पास कितना हुआ 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हुआ ऋण का 14x, और ये धन का कितना है 49 है। अब एक काम करिए, आप एक तरफ लेके आइए,
देखो ये कितना हुआ, इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा ये 2x का स्क्वायर, ये ऋण का कितना है 14x, और ये तुम्हारे पास धन का कितना है 49, और 169 जाके ऋण का कितना हुआ 169 की बराबर के उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हुआ 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना हुआ 2x का स्क्वायर ऋण का 14x, और घटाएंगे तो कितना बचेगा ऋण का 120 बराबर 0, यही ना बचेगा। ठीक, ये 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, ये माइनस बचेगा, माइनस 169 मतलब ऋण का 169 में से धन का 49 जाएगा तो कितना बचेगा ऋण का 120। अच्छा, आपको एक चीज और दिख रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं यहां पे लिखता हूं, ठीक, कि 2 का भाग जा रहा है, देखा आपको, इसमें 2 का भाग जा रहा है, और आप 2 का भाग जाने का मतलब ये कि आप भाग दे दीजिए, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का भाग जाएगा कितना बचेगा बेटा 7x, ठीक ना 7, और ये कितना हो जाएगा 60 बराबर 0, सब आधा हो गया, 2 का भाग देने का मतलब सब आधा हो गया, खत्म, ठीक ना। अगर जा रहा है 2 का 3 का भाग जा रहा है तो आप दे दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको आसान पड़ेगा थोड़ी सेट करने में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए शुरू वाला आप लिखेंगे और लास्ट वाला बराबर 0। अब 60 एक कम 60, 60 का गुणनखंड करिए कि 7 आए, सेट करना है तो दिमाग लगाओ कितना हो जाएगा 30 दूना 60, 15 दूना 30, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 तिहाई 15, और 5 एक कम 5। अब देखो कितना हो गया 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, तो ऐसा सेट करो 3 दूना 6 और 5 दूनी 10। बताओ कैसे सेट हो कि 7 आए, बताओ जल्दी से, इससे सेट करके बताओ कैसे सेट करें हम, दिमाग लगाइए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और 12 में 5 घटा देंगे तो 7, तो दिमाग लगाओ ऋण का यहाँ पे हम क्या लिख दें 12x, और धन का यहाँ पे कितना लिख दें 5x, हो गया। तो सेट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, सेट हो गया। तुरंत घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने से हमारे पास कितना आएगा, जैसे हम घटा देंगे तो घटाने से हमारे पास कितना आएगा ऋण 7, और 12 पंचे 60, तो 60 एक कम 60, मतलब सही सेट हुआ। यहाँ से कॉमन करिए, x कॉमन होगा तो x माइनस कितना बचा 12, 5 कॉमन करिए तो x माइनस कितना बचा 12, इक्वल कितना हुआ 0, ठीक। अब देखो यहाँ से 2 बार है तो एक बार आप लिख लो, ठीक ना, x माइनस कितना हुआ 12, और एक बार क्या लिखा जाएगा x प्लस 5, ठीक, इक्वल 0। 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, x माइनस 12 इक्वल कितना हुआ 0, यहाँ पास x बराबर कितना हुआ 12, ठीक, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ x प्लस 5 इक्वल कितना हुआ 0, और x बराबर कितना हुआ माइनस का 5, ठीक। लेकिन रुको, ठीक है, 2 आंसर में एक आंसर हमको नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आधार कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, ठीक है, किसी की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं आप। लंबाई जैसे मैं ये बोलूं कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी होगी, तो आप ऋणात्मक मान तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि माइनस का 10 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर की माइनस का 2 मीटर, ऐसा तो बता नहीं नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, धनात्मक संख्या लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, धनात्मक संख्या लेने पर क्या लिखेंगे आप, धनात्मक संख्या लेने पर। तो धनात्मक संख्या आप कितना ले रहे हैं, x बराबर कितना ले रहे हैं 12, कितना लेंगे 12, ठीक है। अब ये 12 कौन है, इसके नीचे लिखना है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी फिलहाल ताकि आपको दिखाई दे, ठीक ना, पूरा पूरा दिखाई दे, ठीक। आपको पूरे जहां जैसे स्टेप है ना उसके नीचे लिखते जाना है, ठीक है ना। अब देखो, तो जब x बराबर आप कितना ले रहे हैं 12 ले रहे हैं, तो x आपका क्या है आधार, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या आता है, ठीक है, क्या आता है आधार आपके पास कितना निकल के आया, आधार आया बेटा कितना 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे आपको ऊंचाई पता चल जाएगा कि ऊंचाई आपकी कितनी है, तो ऊंचाई में आप क्या करेंगे 12 में से क्या करेंगे, 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ गया 5 मीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर ये। तो इस तरह से हल होगा। अच्छा, अगर आप जांच करना चाहें कि 2 का वर्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर आप जांच करना चाहें तो जांच कर लीजिए। जांच देखो, इन दोनों का वर्ग, 2 भुजाओं का वर्ग का योग तीसरे भुजा के वर्ग के क्या आना चाहिए बराबर। तो दिमाग लगाओ, अगर जांच करो तो कितना हो जाएगा, ये कितना निकला 5, ठीक, ये कितना हुआ 5, 5 का वर्ग, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, कितना निकला 12, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और 12 का वर्ग 144, जोड़ने से 169, तो क्या 13 का वर्ग 169 नहीं होता है, होता है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा सवाल क्या हुआ, सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, देखो अभी जो एग्जाम्पल में पढ़ के आए ना, सेम ये वही सवाल है, सेम वही सवाल है जो हम लोग पढ़ के आए हैं, ये वही सवाल है।
ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहले क्या बोला गया, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन, अभी खिलौने निर्माण करवाया था, कुछ बर्तन निर्माण करवाया है, ठीक है, मतलब सेम सवाल है, ठीक है। तो मानते हैं, ठीक, हम मान लेते हैं कि भैया उस दिन x खिलौने बने हैं। कितने बने हैं, x, सॉरी बर्तन, ठीक है। तो मानते हैं, माना उस दिन x अरे खिलौने का नाम याद आ रहा है मुझे, सॉरी, x बर्तनों का निर्माण किया गया या बनाया गया, ठीक, मान लिए प्रश्न के वर्डिंग। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया, यह एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तन के दुगने से 3 अधिक थी। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक की निर्माण, प्रत्येक की लागत क्या थी, प्रत्येक नग की कीमत आप कहिए कितना था, जितने बर्तन बने उसका दुगना करो, बर्तन कितने बने हैं x, इसका दुगना करो 2x हो गया, 3 अधिक थी मतलब 3 जोड़ दो, इतना था। अगर उस दिन 10 बर्तन बने होंगे, दिमाग लगाओ, तो एक की कीमत 10 दूनी 20 3 23, इस हिसाब से काम चल रहा है, ठीक। तो ये एक की कीमत है, तो ये रुपए में लिखा गया, ठीक है, किसमें लिख दिया अपन, रुपए में। अब खुद बताया गया है दुगने से 3 अधिक, उस दिन निर्माण लागत कितनी थी 90, तो मतलब सेम काम अभी आप याद करिए, अभी मैंने बताया जस्ट प्रश्नानुसार। अब क्या बताएंगे आप, लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। आप एक की कीमत से संख्या का गुणा करते हैं तो कीमत कितनी है 2x धन 3, ठीक, और गुणा किसका करेंगे, संख्या का, और टोटल कितना खर्च लगा है 90 रुपए, उस दिन 90 लगा, ठीक। तो यानी आप पास गुणा करिए 2x का स्क्वायर और ये कितना हुआ 3x, और 90 को धर ले आई तो ऋण का 90 बराबर 0 बन गया समीकरण, ठीक है। शुरू वाला लास्ट वाला करके लिख लीजिए, ठीक ना, शुरू वाला लिखेंगे हल करिए, लास्ट वाला लिखेंगे बराबर कितना हुआ 0। अब ये तुम्हारे पास कितना हुआ, अच्छा 90 दूनी 180, 180 को सेट करो कि 3 आ जाए, ठीक ना, तो 180 को सेट करिए आप, कितना हो जाएगा 90 दूनी 180, 45 दूना 90, फिर कितना 15 त्याई 45, 5 त्याई 15 और 5 एक कम 5, सेट करो कि 3 आए, कैसे सेट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12 और 5 त्याई 15, 12 15 सेट कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ये 12x, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, धन का चाहे पहले 15x लिख दो और ऋण का कितना कर दो 12x, 12 15 कितना हो जाएगा, ठीक ना। 12 में 15 जब हम घटाएंगे, सॉरी 15 में जब हम 12 घटाएंगे तो धन का 3 बचेगा और दोनों गुणा कर देंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक। अब इससे और इससे कॉमन वाला काम करो, यहां से केवल x कॉमन होगा, कितना बचेगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 15, ठीक है, गुणा कर देखो 2x स्क्वायर 15x हो जाएगा ऋण। यहां से जब तुम क्या करोगे 6 कॉमन करोगे, कितना कॉमन करोगे 6, ठीक। तो यहाँ देखो 6 कॉमन जाएगा ना, तो 6 जब कॉमन का जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x और धन का 15, गुणा करके चेक करो, जो एक बार यहाँ बच गया वही चीज यहाँ बचेगा, ठीक है। गुणा कर देखो 6 दूनी 12 और ऋण से धन और ऋण क्या, देखो ऋण का गुणा जब हम करेंगे धन से क्या हो जाएगा ऋण, और 15 6 का कितना हो जाता है 90, ठीक है। इसका मतलब अब आप 2 बार जो चीज है 2x धन 15 एक बार लिखेंगे और x ऋण 6 एक बार लिखेंगे, बराबर कितना हो गया 0, ठीक। तोड़ दीजिए 2 पार्ट में, कितना हुआ 2x धन का 15 बराबर 0, और यहाँ से कितना हुआ x माइनस 6 इक्वल 0। इसका मान कितना है बेटा, दिमाग लगाओ, ये कितना हुआ 2x बराबर कितना हुआ ऋण का 15, यानी आपके पास कितना आ गया x बराबर आया ऋण का 15 और बटा 2, यानी आपके पास कितना हुआ x बराबर कितना है ऋण का 7.5। किसी की कीमत ऋणात्मक हो सकती है, नहीं भाई, बर्तन यहाँ पे देखो बर्तन की संख्या ऋणात्मक हो सकती है, कैसे आप बताएंगे, ठीक है। आप बताएंगे कि मेरे पास 50 बर्तन है, 10 बर्तन है, ऋण 10 बर्तन है, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। मतलब ऋण का मतलब आप किसी का खुद ही चाहने लगे 10 बर्तन, ठीक है, ऋण का मतलब यही तो होता है ऋणी होना, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ x बराबर कितना हुआ धन का 6, ठीक है, क्योंकि ये उधर जाके धन का हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है धनात्मक संख्या लेना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे धनात्मक संख्या लेने पर, धनात्मक संख्या लेने पर, तो धनात्मक संख्या आप क्या ले रहे हैं x बराबर कितना ले रहे हैं 6। अच्छा ये x है क्या आपका, पहले ये सोचो, पूछो अपने आप से कि x क्या था हमारा, x क्या था निर्माण किए गए बर्तन, तो बर्तनों की संख्या है x, तो आपके पास क्या हुआ बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या टोटल कितनी है 6 बर्तन कंपनी बनाई थी उस दिन। अच्छा 6 बनाई तो कीमत अगर तुमको निकालो तो कीमत भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्रत्येक की कीमत कितनी हुई, प्रत्येक
की कीमत। तो बेटा प्रत्येक की कीमत 2 में 6 का गुणा करके 3 जोड़ना है, तो खुद ही बताया था कि 2 गुना करके 3 जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 3 15, मतलब एक बर्तन की कीमत कितनी निकली है, 15 रुपए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, हमने दोनों चीजें निकाल दिया, ठीक है। तो ये है आपके पास क्या क्वेश्चन, ठीक, और कंप्लीट, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं, यहां से था आपका